दीपा ने न जाने क्या किया था कि राजेश ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर परिस्थिति को शांति से संभालने वाली दीपा भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर राजेश की ओर फेंक दी। चप्पल राजेश के बालों को छूते हुए निकल गई। यह किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर राजेश ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात अदालत तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। राजेश ने चरित्रहीन होने का, तो दीपा ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों राजेश और दीपा अलग अलग रहते थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। राजेश और दीपा दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पगड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस तलाक से दीपा मुक्त थी और राजेश शांत। शायद यह एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोधी पक्ष का साथ दे रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। राजेश और दीपा भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठ गए। दीपा ने राजेश से कहा, अब तो खुश हो ना? तुम्हारे मन की जो हुई, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। तुम्हें भी तो चैन मिल गया होगा। राजेश ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? दीपा ने पूछा। राजेश चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद राजेश ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा मतलब जो सिटी में बंगला है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। दीपा बोली, लेकिन उस बंगले की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। राजेश ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं गुजारा कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, दीपा बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। राजेश सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। राजेश के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था,
और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। राजेश ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? दीपा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी हड्डी के डॉक्टर को जरूर दिखा देना, राजेश ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या आप भी दौरे पड़ते हैं? दीपा ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इनहेलर भूल जाया करता हो। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, राजेश बोला। दीपा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, राजेश बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, राजेश बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है, दीपा ने कहा। राजेश कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। दीपा ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? राजेश बोला, क्या सब पहले जैसे नहीं हो सकता? क्या मतलब? दीपा बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, राजेश बोला। पर ये तलाक के पेपर? राजेश ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा। फाड़ देते हैं। दीपा ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। राजेश और दीपा दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए।